जिन्हें दिया उनको भी, तो कि कैसे इसका निवारण होगा। परीक्षित सबसे ज्यादा धर्मात्मा राजा। आज तक पृथ्वी जब से बनी तब से अब तक बताते हैं परीक्षित के समान कोई धर्मात्मा राजा नहीं हुआ। इतने धर्मात्मा राजा थे, पृथु के समान पराक्रमी कोई नहीं। पृथु ने जितना ये पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है उत्तर दिशा में, ये पूरी पृथ्वी पर पहाड़ थे। पृथु राजा ने ये उठा उठा के ले जाके वहां रखे। रानी जी में गुरु महिमा में पृथु राजा का नाम है। पृथु पराक्रम माय ध्यान ध्रुव ये साग लिखी हुई है गुरु महिमा में। पृथु के समान कोई पराक्रमी राजा आज तक नहीं हुआ। बताओ, पहाड़ उठा उठा के ले जाते रहे, सारे जीवन ये काम किया। ये खादान योग जो जमीन है ये पृथु राजा की देन है, उन्हीं ने बनाई। तो इतने पराक्रमी। और हाँ, दान में करण, महाराज समझाई, दाता करण सदीर ज्ञान उजियागर ईशा। दाता में कर्ण के समान हमारे गुरु महाराज हैं, कर्ण दान में सबसे आगे थे। और दूसरे कौन थे? वीर विक्रमादित्य। वीर विक्रमादित्य। तो महाराज जी समझा रहे हैं इस तरीके से कि जो है परीक्षित राजा सबसे धर्मात्मा राजा। तो सबको चिंता हुई, तीनों लोगों की, नरक चले जाएंगे, सरप काटेगा तो सरप काटेगा, नरक जाता है आदमी। तो चिंता हुई, देव ऋषि नारद को देवलोक से आए, बोले परीक्षित नरक चला जाएगा, इतना धर्मात्मा राजा। थोड़ी सी भूल हो गई, वो कल जो बैठ गया मुकट पे, बुद्धि खराब कर दी, तो गले में सरप डाले है ऋषि के। इसी वजह से ऋषि ने शराब दे दिया उनके शिष्य ने। उनने तो नहीं दिया, जिनके गले में डाला लिखकर के शिष्य नहीं जाने। तो जो है नारद जी गए सुखदेव जी के पास। सुखदेव जी जंगल में भजन कर रहे थे, संत सुखदेव जी महाराज। संत सुखदेव जी महाराज जी का जैसे ही जन्म हुआ वैसे ही भजन करने चले गए। बताओ, नारवेल, उनका किसी ने नारवेल नहीं काटा, दाई नहीं आई, कोई डॉक्टर नहीं आई, ऐसे ही चले गए और भजन कर रहे थे। वहीं नारद जी पहुंचे, बोले महाराज, उन्होंने कहा कैसे देव ऋषि नारद कैसे पधारे? तो बोले महाराज काम है थोड़ा, एक बात पूछने आए। बोले बताओ, पूछो। कि मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, ये बताओ, अगर अंधा है कोई आदमी और कुएं में गिर रहा है, पहले भूमिपट कुआं थे, अब तो ये ऊंचे ऊंचे बनने लगे। हाँ, तो कई जो कुएं में गिर रहा है अंधा आदमी, तो आंख वाला देख रहा है, तो दोष किसका है? तो बोले आंख वाले का है। तो बोले आंख वाले? बोले हाँ। तो बोले महाराज एक बात कहूँ? बोले कहो। बोले आप जो है आंख वाले हैं और परीक्षित जो है अंधा है वो नरक जा रहा है। बोले क्यों? कि ऐसी ऐसी बात है। बोले बचाओ चल के। बोले चलो ठीक है। भजन कर रहे थे, प्रभु ध्यान में थे, तो ध्यान वहां से जैसे ध्यान से उठ के जो है परीक्षित के पास आए। और परीक्षित के पास आए और परीक्षित से कही कि तुम हमें क्या करो, निजमन सौंप दो। समझ में आई गोपाल जी?